राजनीति की उठापटक। कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खंडू जी, एक और चीज इसमें निकल के आई है, आपकी हार। आपने, अब मैं आपको 4 महीने 5 महीने पीछे लेके चलता हूं, जब आपने राज्य की कमान संभाली थी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे, संगीन आरोप थे। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके बदलाव के रूप में जब आप आए तो वो भी एक कारण था। अब आज निशंक जीते हैं, आप हारे हैं। एक आम चर्चा है, एक आम गलियारे में, राजनीतिक गलियारे से लेकर जनता के बीच में, कि भ्रष्टाचार जीत गया और ईमानदारी हार गई। इसको किस तरह आप इंटरप्रिटेट करेंगे अपने शब्दों में? देखिए, ऐसा है, अंतोगत्ता जनता जहाँ से अपने प्रतिनिधि को जिताती है तो जनता ने निर्णय लिया तब वो व्यक्ति जीता है। मैं हारा हूँ क्योंकि जनता ने, लोगों ने मुझे अपना बहुमत कम दिया है, दूसरे पक्ष को ज़्यादा दिया। ये सच्चाई है। अब उसके आप और दूसरी चीज़ को जोड़ना चाहें, कहाँ ईमानदारी है, कहाँ किसकी कार्यशैली कैसी है, किसका क्या है, तो उन सबको मिला के वो देते हैं। और इसलिए जनता अपनी राय बना सकती है, उसके ऊपर मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन हर एक विधानसभा में जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। कई अच्छी जगह पर जहाँ अच्छे प्रतिनिधि हार जाते, जो अच्छे नहीं समझे जाते, वो जीत जाते हैं। तो इसके ऊपर कोई निष्कर्ष निकाला कि ईमानदारी हार गई है और बेईमानी जीत गई है, मैं समझता हूँ सारे साथ सीमित है, इसका ठीक नहीं है। और जहाँ तक मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैंने आपको बता दिया कि कोटद्वार के अंदर क्या हुआ, कैसे बातें हुई, कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ जानकारियाँ अपनी और लेंगे। और जो गलतियाँ हुई, कमियाँ रह गई हैं संगठन के अंदर भी और मेरे कार्यशैली में, उसको ठीक करेंगे। जब कहीं ना, मैं उत्तराखंड की जनता की बात करूँ, 1991 की बात करूँ, नरेंद्र तिवारी अगर जीतते तो शायद प्रधानमंत्री बनते, आप अगर जीतते तो मुख्यमंत्री बनते। तो क्या चाहती है आखिर उत्तराखंड की जनता? क्या इसको किस तरह आप इस सारी चीज को बोले? ये आज समस्या है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न आपने मुझसे पूछा है और लोग भी पूछते हैं, मैं भी समझता हूँ। और ये दरअसल ये सवाल बहुत संदर्भित है और उत्तराखंड को भी पूछना चाहिए और हमको अपने पूछना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता चाहती क्या है। अब उसमें एक चीज़ मैं आपके ध्यान में लाता हूँ, उत्तराखंड के दोष मैंने शुरू कहा था, उत्तराखंड के लोगों को मैं दोष नहीं देता हूँ। उन्होंने हमको 31 सीट दे दी ना, 70 में से 31 सीट लाना कोई नहीं है, और कुछ सीटें हम अपनी वजह से आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के लोगों को एज ए होल ये कहना कि साहब उत्तराखंड के लोग गलत है, वो ठीक, हमको 5, 7, 10 सीट देते, कहते साहब इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, उन्होंने अपनी तरफ से हमारे जैसे कि हमको 300, 400, 500 सीट चाह रहे हैं, कुछ हम अपनी कमियों की वजह से आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि उत्तराखंड के आम नागरिक को एज ए होल सबको मिला के ये देना चाहिए, वो ठीक है। कोटद्वार में एक ये बड़ा प्रश्न उठ सकता है कि कोटद्वार तो एक सीमित सीट था, वहाँ पर क्यों ऐसी बात हो गई कि वहाँ पर जो मेरी छवि थी, किसी पर काम किया था मैं, उस पर किसी पर आरोप नहीं था, किसी प्रकार दुर्भावना नहीं थी, फिर भी मैं हार गया, तो उसको अलग से देखा जा सकता है। लेकिन पूरे प्रदेश को कहना है कि साहब जनता क्या चाहती है, मैं समझा जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। जनता ने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया था और सभी जगह इस प्रकार से मतदान हुआ कि हमें बहुत अच्छे भाव से जीती है। आप बताइए उधम सिंह नगर में जहाँ हमारी बहुत कम संख्या थी, 9 में से 7 सीट जीते हम, कांग्रेस से 2 सीट। उस पर भी मैं आऊंगा। ये कुछ इसी प्रकार हरिद्वार में ऐसा खंडूर जी, ऐसा विचित्र क्यों हुआ कि पहाड़ में तो आपका मैसेज उस व्यापक तरीके से नहीं जा पाया और प्लेन में बड़ा व्यापक तरीके से आया, आपके रिजल्ट भी उसने शो करे। भारतीय जनता पार्टी जहां एक्सपेक्टेड परिणाम की उम्मीद नहीं कर रही थी, वहां पर आपके आश्चर्य रूप से आपकी सीटें बहुत आई, और जहां आपका मैसेज जाना चाहिए था, जिस क्षेत्र को, पहाड़ में काफी जागरूक जनता है पहाड़ की, तो ऐसे में कहाँ कमी है? क्या संगठन के स्तर पर कमी रही? क्या जो संगठन के जो आपके जो बड़े चेहरे थे जो उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या ये भी एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पाई जितनी उम्मीद कर रहे थे आप? ये बड़ा जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी इसको विस्तार से इसके ऊपर जांच करे। और हमारे पास अपने कारण हो सकते हैं कि हमने मैदानों में क्यों अच्छा किया, लेकिन पहाड़ों में क्यों इतना अच्छा नहीं कर पाए, वो जरूर हमको पूछने की जरूरत है। उसके ऊपर मुझे विश्वास है कि पार्टी विस्तार से डिटेल में उसके काम पता कराएगी, कहाँ कमी है उसको ठीक करेगी। मैं आपसे बात मानता हूँ कि हम लोगों के
वहाँ पे हरिद्वार में और इसमें जितनी हमको सफलता मिली उतनी मिली। कई क्षेत्रों में पहाड़ों में हमको उम्मीद थी वहाँ नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली, क्या कारण है? और मैं इन्हें समझता हूँ कि संदेश की कमी रही है कहीं ना कहीं इसमें। ऐसी कोई चीज़ें हैं, अब जैसे मैंने कहा कुछ सीटें 500, 400, 300 से आ रहे हैं, कुछ सीटों पे प्रत्याशियों की समस्या रही होगी, तो इसके ऊपर पार्टी को विस्तार से विचार करेगी और अपनी जो हमारी कमियां रह गई जिनको ठीक कर सकते हैं वो ठीक करेगी। जब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, आपका पहला कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री, आपने लगभग सारे चुनाव जिताए। लोकसभा के चुनाव में जो हार हुई उसका क्या वजह आपको मुख्यमंत्री की गद्दी से हट के जो है चुकाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के आज जब आपने ये स्थिति लाई है कि एक मजबूत विपक्ष के तौर से भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों के साथ विधानसभा में है, तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के उन नेताओं को ये एक तमाचा है या एक जवाब है कि खंडूरी उस वक्त भी जरूरी था, आज भी उतना जरूरी है? देखिए, ऐसा आपने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा करना मेरा उचित नहीं है। मैंने अपने पार्टी के अंदर बात समझाई। ये सच है कि 2007 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था और 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, सब चुनाव हुए, अभी फिर शुरू हो जाएंगे। अभी 2012 से लेके और 2014 तक सब के सब चुनाव खत्म हुए। लोकसभा के और विधानसभा के बीच में कोई चुनाव नहीं होता पूरे प्रदेश में, सिर्फ हरिद्वार को छोड़ के जहाँ कोई पंचायत चुनाव होते हैं। और उनमें पंचायतों में हमारी बहुत अच्छी स्थिति रही। हमने हमारे ब्लॉक्स में बहुत सब पंचायत में गांव से लेके हम बहुत अच्छा किए। सहकारिता में जब हम 0 होते थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें था ही नहीं, पूरा का पूरा कांग्रेस समिति थी, उसमें हमने बहुमत पाया और उसमें हम कांग्रेस से बहुत आगे बढ़े। तो सब जगह हम चुनाव जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समझिए कि प्रदेश में हमारी अपनी सरकार सब चलते रही। हमारा जिला पंचायत बहुमत रहा, जो हमारा ब्लॉक में प्रमुख ज़्यादा रहे, गांव में ज़्यादा रहे। और तो अब उसके बाद वो हटाया, तो हटाने के बहुत सारे कारण थे, उनके बारे में चर्चा में जाना नहीं चाहता, पर मैंने अपना जो दृष्टिकोण था पार्टी के सामने उसमें रखा था, उनको भी कुछ समझा। लेकिन हार तो हार है। अब जैसे मैंने कहा कोटद्वार में से हार गया तो हार है ना, उसी समय 5 सीटें थे, हारे। किसका कारण है, कौन जिम्मेवार है, वो उसके अलग से पहलू है, लेकिन मुखिया होने के नाते मैं भी जिम्मेवार हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जब एक उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में उतरता है और विधानसभा के चुनाव में उतरता है, दोनों में परिस्थितियां भिन्न होती है, तो दोनों में जनता एक अलग सोच के साथ वोट देती है, तो ऐसे में दोनों को इकट्ठा करना, मिक्स करना, जब पार्टी लेवल पर चर्चा होती है तो दोनों को एक ही लेवल पर तोलना, क्या ये उचित है? देखिए, ऐसा है ना, उचित और अनुचित बड़ा मुश्किल है तय करना, कौन चीज़ सही है। कोई विज्ञान का अर्थमेटिक कहानी कि 2 + 2 4 ही हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते। अलग अलग सोच, अपने अपने तरीका है देखने का। अब आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि मैं तो 2007 से 2009 तक लोकसभा में सब जितने जिले के प्रदेश चुनाव सब जीता रहा। यही नहीं, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो 1 साल के अंदर और उसके बाद चुनाव से पहले इंडिया टुडे, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसने एक सर्वे कराया था और चुनाव से 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले, मुझे भारतवर्ष का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री नंबर 1 बनाया था। कोई 35 मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 मुख्यमंत्री। और उसने इंडिया टुडे ने कहा तो ये भी नहीं कि साहब मैनेज कर दिया या कुछ कर दिया। और उसके बाद फिर 2008 में, फिर 2009 में चुनाव से फिर पहले, उसमें भी भारतवर्ष में चुनाव के संदर्भ में मेरे कार्यकाल को करीब 2 साल पूरे होने के बाद लोगों ने आंकलन किया। उसके बाद ही भारतवर्ष में नंबर 3 में मुख्यमंत्री पर था और नंबर 1-2 पर बीजेपी के नहीं थे। बीजेपी में फिर भी नंबर 1 था, लेकिन चुनाव हार गया। तो वो भी वास्तविकता है कि मतदाताओं ने समझा कि मैं अच्छा हूँ, नंबर 1 नंबर 3 पर। और ये भी वास्तविकता है कि हम लोग हार गए। हारने के बहुत सारे कारण थे और उनको इस समय यहाँ पर चर्चा करनी उचित नहीं होगी। वो हमने अपना राष्ट्रीय नेता को बताया और उस प्रकार वो हारे, वो उनको समझा, उन्होंने बताया। लेकिन जैसे मैंने कहा, अंतोगत्ता मुखिया तो कोई है ना, और मैं मुखिया था उस समय, तो इसलिए जिम्मेवारी मुझे लेना मैं समझता उचित था। पार्टी क्या सोचती है, किस कैंडिडेट में पार्टी का हित रहेगा, ये विचार है बहुचरण खंडूरी जी का, जिन्होंने आज खुलकर विचार रखे, खुलकर वो सारी सवालों का जवाब दिए जो सवाल का जवाब जनता सुनना चाहती थी। खंडूरी जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके सौभाग्य चैनल को शुभकामनाएं, सफल होइए, आगे बढ़िए और जनता की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। राजनीति की उठापटक,
कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।